हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी में लेखकों के जीवन परिचय में से एक ही जो सबसे महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय बताने जा रहा हूं भाई। तो जैसे जैसे मैं बताया हूं आपको वैसे वैसे ही लिखना है भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। मेरे भाई, समादर का मतलब कह सकते हैं मतलब इक्वल रिस्पेक्ट, मतलब बराबर में मान सम्मान, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं होता था कि इनको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, इनको कम सम्मान, बराबर सम्मान सबको दिया जाता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ, मतलब पढ़ाई जो इनकी स्टार्ट हुई वो घर पर ही हुई। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से, मतलब अपने से ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। 12, यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है भाई। ये वाली लाइन में देख रहे हैं वो फुल स्टॉप लगाया गया है। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही 12 वर्ष की अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा एक बीमारी है भाई, टीबी जिसे कहते हैं, ठीक है। टीबी कहते हैं जिसे। इस बीमारी के कारण इनका जो है देहांत हो गया। कब? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, ठीक है भाई। एक बार मैं और पढ़ दे रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे तरीके से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखाया गया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। टीबी या यक्ष्मा रोग कह सकते हैं, इस रोग के कारण, टीबी रोग के कारण जो इनका निधन हो गया भाई, वो हुआ 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। इनका मतलब इनकी डेथ हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे भाई हम लोग। अब आपको रचनाएं, एक हेडिंग डालनी है रचनाएं, और उसमें बारी बारी से लिखना है आपको, ठीक है भाई। रचनाएं, जैसे यहाँ पे पहली हेडिंग लिखा गया है नाटक। पहली हेडिंग क्या लिखा गया है? नाटक। अब जितने भी इनके नाटक हैं आप उसको लिख दो, ठीक है। आपको जितना याद है, आपको जितना पता है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, ये सब जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, ठीक है भाई। ये पहला पॉइंट हो गया। अब रचनाएं में जो है दूसरा पॉइंट, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में यहाँ पे लिखा गया काव्य कला तथा अन्य निबंध, ठीक है। ये इनका कहानी संग्रह हुआ भाई। आगे अगले इनके उपन्यास के बारे में, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब उपन्यास हो गया। चौथी हेडिंग में लिखा गया निबंध संग्रह। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सब निबंध हैं जयशंकर प्रसाद जी के, काव्य। अगली हेडिंग जो है वो काव्य है भाई, ठीक है। काव्य में
कामायनी ये महाकाव्य है, आंसू, झरना, लहर आदि ये सब प्रसिद्ध काव्य हैं। ठीक है भाई, तो आपको इस तरीके से लिखना है जीवन परिचय। बात समझ आ रही कि नहीं? नहीं, बच्चे करते क्या हैं, बच्चे इस तरीके से करते हैं, बस इतना ही लिख दिए, ये पूरा इतना लिख दिए, यहाँ से स्टार्ट किए, इसी में हो गया ख़त्म जीवन परिचय। ठीक है भाई, तो आप इनकी रचना भी लिखो, आपको जितनी ये हेडिंग मैं बता रहा हूँ आप हेडिंग डाल के अच्छे तरीके से नाटक, कहानी, निबंध, इनका जो भी आपको पता हो, काव्य वगैरह। बात समझ आ रही भाई? तो ये सारी चीज़ आप जब लिखोगे तो आपको एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचेगा तो आपको अच्छा नंबर देगा बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि पेपर के समय में आपका वहाँ तैयार रहे, आप लिख पाओ अच्छे तरीके से। ठीक है भाई? ठीक है दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।